भगवान के द्वारा सनातन दो मार्ग बताए गए। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगती शाश्वती एकया या तन्यावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः एक देवयान एक तृतीयान, एक शुक्ल पक्ष दूसरा और एक कृष्ण पक्ष। एक दोनों मार्ग से भगवान बताए हे पार्थ, एक से गया हुआ व्यक्ति पुनर्आगमन को प्राप्त होता है, मन को प्राप्त होता है अर्थात लौट पाता है। एक से गया हुआ और नहीं, और परमात्मा के स्वरूप में विलय हो जाता है, समाहित हो जाता है। ऐसा जानकर के प्राणियों को क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान यहां बोले हे धनंजय, इन दोनों मार्गों को जो तत्व से जान लेता है, नैति श्रुति पार्थ, नैति श्रुति पार्थ जानन्यो विमुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इन दोनों मार्गों को जो तत्व से जान लेता है, वो इस रहस्य को जान लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसको जान करके तस्मात् सर्वेषु, इसलिए इसको जानकर तुम हर समय, इसको जानकर तुम हर समय मेरा चिंतन कर जोगी बन जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, ऐसा जानकर तुम जोगी बन जाओ। क्योंकि जोगी यहां शब्द भगवान के सेवक का वाचक है, ईश्वर के भक्त का वाचक। पहले भी भगवान बोले योगिनां सर्वेषां मद्गतेनां प्रात्मनां, योगिनां सर्वेषां मद्गतेनां प्रात्मनां, जो अंतरात्मा से मुझे बचता है, जो मद्गतांतरात्मा, जो अंतरात्मा से मुझे बचता है, वह जोगी श्रेष्ठ है, पार्थ मान्य है। योगिनां सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनां, जो मद्गत मेरे शरण वाला है, वही मुझ परमात्मा से युक्त है। जो अंतरात्मा से बचता है, संपूर्ण प्राणियों का सूर्य मुझे मानता है, स्वमन वह मुझ परमात्मा से युक्त है। ऐसा जानकर आप लोग ही भगवान को अंतरात्मा से बचने की चेष्टा करें। भगवान का भाव आया कि जो मुझे जैसे बचता है, मैं भी उसको वैसे ही बचता हूं। भगवान ही सर्वत्र है, सर्वरूप में। जैसे आपको भजे, आप उनको भजेंगे, भगवान जी आपको वैसे ही यथा
तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये यथा माम, जो मुझको जिस प्रकार से बचता है मैं भी उसको उसी प्रकार से बचता हूं। देखिए, इस संसार में भगवान के भक्त कितने हैं, कितने प्रकार के राम के प्रभु के भक्त हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, चारों सुकृत उदारा। चारों भगवान के भक्त, चार ईश्वर के भक्त मानेंगे। कौन कौन? चारों पुण्यात्मा हैं। और तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधा भजन्ति मां सुकृत्नो जनाय अर्जुनः। भगवान हमारे चार प्रकार के भक्त, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मुझे बचते हैं। चारों सुकृतवान है, चारों पुण्यात्मा है। हे अर्जुन, एक अर्थ भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त है, एक जिज्ञासु है और एक ज्ञानी भक्त। ये चारों भक्त हमारे ही, चारों पुण्यात्मा है, चारों निष्कपट, चारों प्रेम। लेकिन तेषाम ज्ञान नित्युक्ता, तेषाम ज्ञान, ज्ञानी मेरा स्वरूप। ज्ञानी को हमारा स्वरूप जानो। एक भक्त विशिष्ट दे प्रियो ही ज्ञानिनो वत्यर्थमहं साचामं प्रियम्। तेषां ज्ञान नित्युक्तः, वह ज्ञानी मेरा स्वरूप। एक भक्ति विशिष्ट अभेद भाव से मेरा भजन करता है। ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे प्रिय। परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, लेकिन जो मेरा दास होता है, ज्ञानी तो स्वयं पर निर्भर होकर मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि मेरा दास तो मेरे ऊपर ही आश्रित होता है। मेरा दास कर्तव्य प्राण होकर धर्म को समझ लो, धर्म प्राण होकर, कर्तव्य प्राण होकर भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। देखिए, भगवान ने एक बार कहा, हे पार्थ, कहीं योग मार्ग है, कहीं कर्म मार्ग है, कहीं ज्ञान मार्ग है, अभ्यास योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग आदि आदि बहुत सारे योग हैं। लेकिन प्रभु ने कर्मण्यवाधिकार से बोले, मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले ते संगो यस्य कर्मणि कर्म करो। कितने लोग ये समझते हैं कि कर्म से भगवान नहीं मिलते, कर्म से भी ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन कैसे, ये जानना कठिन। कर्म से कैसे भगवान मिलेंगे ये जानना कठिन। आइए एक कथा बताता हूं।
प्राचीन काल में वर्धमान नगर में एक समृद्धशाली, प्राचीन काल में वर्धमान नगर में एक समृद्धशाली रूपसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। कर्तव्य से कैसे प्राणी शांति वर्धमान नगर में रूपसेन नामक एक राजा, रूपसेन नामक एक राजा राज्य करता था। बड़ा ही सदाचारी, शिष्टाचार, मर्यादाओं से संपन्न और सर्वज्ञ भी था। एक दिन दरबार में एक बीरवर नामक लड़का आया। राजा रूपसेन के दरबार में एक बीरवर नामक लड़का आया। अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपनी कन्या को और पति का मांग दिया। बीरवर नामक एक लड़का रूपसेन के दरबार में आया। पत्नी, पुत्र और कन्या को लेकर राजा से वृत्ति का मांग किया। राजा ने उसके स्वभाव, उसके आचरण को लेकर के 1000 स्वर्ण मुद्रा देने का वेतन तय कर दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन निश्चित। एक दिन बीरवर ने ड्यूटी किया। 1000 स्वर्ण मुद्रा बीरवर लेकर गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन भी गया। राजा रूपसेन ने पता लगवाया अपने सैनिकों के द्वारा, जाओ पता करो कि ये पैसा क्या करता है। जो मैं पैसा देता हूं वीर सिंह द्वार पर उसकी ड्यूटी लग गई। सिंह द्वार मेन दरवाजा जो राजा का है, वहां बीरवर पहरा देने लगा। शाम को 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर घर आता, उसकी इंतजार। राजा ने सैनिकों से पता लगवाया कि जाकर देखो, जो पैसा मैं देता हूं ये बीरवर क्या करता है। पता लगाने पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि बीरवर जो राजा से मोहर पाता है, मुद्रा पाता, स्वर्ण मुद्रा पाता, कुछ पैसे को दिवालय में खर्च करता है, मंदिरों में खर्च करता है। उस पैसे को संत की सेवा में खर्च करता है। कुछ पैसे, कुछ मोहरों को बावली आदि बनवाने में खर्च करता है। गिरे हुए को उठाने में खर्च करता है। अतिथि स्वागत में खर्च करता है। यज्ञ में, दान में खर्च करता है पैसा। राजा उसके आचरण को देख करके इस पैसे का वो सदा सदुपयोग कर रहा है, मेरे दिए हुए द्रव्य का, स्वर्ण मुद्रा का एक दुरुपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए 1000 स्वर्ण मुद्रा सदा देने के लिए राजा ने उसकी नियुक्ति ठोस कर दी। सिंह द्वार पर पहरा देने लगा। 1000 स्वर्ण मुद्रा, सोने का मुद्रा प्रतिदिन प्राप्त करनी, निश्चित करनी। अनिश्चित था, निश्चित हो गया। अब वहां उसकी ड्यूटी लग गई। एक
आधी रात के समय झंझावती रातें हैं, बिजली की चमक, बरसात की आधी रात के समय में उत्तर दिशा से एक स्त्री के रोने की आवाज आई। आधी रात के समय में उत्तर दिशा से श्मशान घाट की तरफ से एक स्त्री के रोने की करुण क्रंदन सुनाई दिया। राजमहल में वो आवाज गई। राजा सिंह द्वार पर आते हैं, वीरवर से बोले, है वीरवर, जाकर देखो इतनी रात गई, कौन सी स्त्री संकट में पड़ गई, इतनी करुण स्वर से जो रो रही है। क्योंकि अपने राज्य में मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। जो आज्ञा हो महाराज। वीरवर हाथ में तलवार लिया, राजा का आदेश पाया, उत्तर दिशा की ओर चल दिया। राजा के मन में भाव आया, रात का समय है, श्मशान घाट की ओर जा रहा है, बिजली चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट है, कहीं एक डर न जाए। राजा भी हाथ में तलवार लेकर चल दिया, उत्तर दिशा की ओर चला। श्मशान घाट पर जब गया, वीरवर ने देखा एक सफेद कपड़ा पहनी हुई कोई नारी, सफेद वस्त्र पहनी हुई एक स्त्री रो रही है। सर नीचे की तरफ है, आंखों से आंसू गिर रहे। हाथ जोड़ा वीरवर, हे देवी, तुम कौन हो? तुम कौन हो? आखिर इतनी रात गई, रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही है? स्त्री ने वीरवर से कहा, वीरवर, मैं इस राष्ट्र की लक्ष्मी हूं, इस राज्य की लक्ष्मी हूं। इस महीने में ही राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा राजा फिर होगा कि नहीं? ऐसा राजा फिर मिलेगा कि नहीं? इसी दुख से मैं रो रही हूं। इतना सत्यवादी, इतना धर्मात्मा राजा होगा। इसलिए वीरवर, मेरे रोने का यही कारण है। राजा की मृत्यु की बात जबकि वीरवर ने सुना तो तलवार रख दिया, हाथ जोड़कर देवी की चरणों में। ओ देवी जो रो रही है, करुण क्रंदन से, करुण स्वर से जो रो रही, हाथ जोड़कर वीरवर खड़ा हुआ, माते, राजा के बचने का कोई अगर उपाय हो तो बताओ। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे राजा की मृत्यु न हो, राजा बच जाए, राजा को सिर्फ आयु प्राप्त हो। स्त्री ने कही, वीरवर, राजा को तुम अगर बचाना चाहते हो तो एक उपाय है। राजा को अगर सत्य आयु आप चाह रहे हो, राजा को अगर जीवित देखना चाहते हो, राजा को सत्य आयु प्रदान करना चाहते हो, तो देवी के मंदिर में जाओ और अपने पुत्र का बलि दे दो। राजा की उम्र बढ़ जाएगी, 100 वर्ष तक फिर राज करेगा। ये राजा फिर 100 वर्ष तक राज करेंगे। वीरवर ने कहा, हे देवी,
आज्ञा शिरोधार्य। हमारे पुत्र के बलि देने से राजा की आयु इतनी अगर बढ़ जाए तो मैं पुत्र का बलि देने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि इससे बड़ा धर्म भला क्या हो सकता है। दरबार में नहीं गया, रात का समय है। बीरबल अपने महल में अपने धर्म पत्नी से शादी बात बताया। उसके परिवार के लोग भी धर्मात्मा थे, पत्नी भी पतिव्रता थी, पुत्र भी सदाचारी। सारी बात बताया। उस समय वो लड़का भी तैयार हो गया, पिताजी अगर मेरे बलि देने से राजा की आयु बढ़ सकती है तो मैं तैयार हूं। हम सब राजा की नमक खा रहे हैं, हम प्रजा है, राजा संकट में है, तो इस संकट से राजा को उबारना हम लोगों का काम है। हम उनकी संतान हैं। पुत्र को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने कन्या को लेकर उसी रात में देवी के मंदिर में गया बीरबल। राजा भी पीछे पीछे लगे हैं, पीछे पीछे राजा भी। मैं कर्तव्य परायणता की अद्भुत कथा बता रहा हूं। कर्तव्य पालन करने में भी प्राणी को बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के सिवा में कोई पुण्य भी नहीं है, कोई पुण्य नहीं। राजा पीछे पीछे लगे हुए बीरबल ने अपनी पत्नी और बेटा कन्या को लेकर मंदिर में गया। माता देवी के मंदिर में अपने लड़की को खड़ा करके बीरबल हाथ में तलवार लेकर जब माता का स्मरण करके चिंतन करने करके मां को जब पुत्र का बलि दे दिया, बेटे के गर्दन में तलवार जब चलाया, सर लुढ़क करके मां के चरणों में अपने भाई की इस मृत्यु को उसकी बहन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। भाई की मृत्यु को उसकी बहन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी अपने प्राण को दे देती। बीरबल की कन्या भी समाप्त हो गई, पुत्र भी समाप्त हो गया। पुत्री का मृत्यु और पुत्र का मृत्यु देखकर मां का हृदय फट गया, मां का कलेजा फट गया, मां की भी मृत्यु हो गई। बीरबल की पत्नी का देख रहे धर्म कितना कठोर कष्ट में। बीरबल ने देखा धर्म पालन में बेटा को देना पड़ा, बेटी चली गई, मेरी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई, तो फिर मेरा जीवन भी किस, मैं भी अपने जीवन को समर्पित करूंगा। उस समय राजा के सत्य आयु के लिए बीरबल भी हाथ में तलवार लिया और अपने गर्दन पर चलाया। इसका भी धड़, इसका भी सर अलग हुआ, मां के चरणों में। बीरबल का परिवार ही समाप्त हो गया जनहित में। राजा की जीवन की इच्छा, राजा छुप करके देख रहे हैं बीरबल के सत्यता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता को। राजा बीरबल का जब मृत्यु हुआ, उसमें राजा देवी के मंदिर में चले आए। बीरबल की कर्तव्य परायणता की प्रशंसा की। धन्य हो बीरबल, तुम जैसा नौकर, तुम जैसा सेवक कभी कभी हुआ करते हैं। अरे राजा, जिसका ऐसा सत्यवादी सेवक, निष्ठावान सेवक, देशभक्ति के लिए, राजा के सत्य आयु के लिए अपने जीवन को बलि चढ़ा दिया,
अपने जीवन, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, देश सुरक्षा के लिए ऐसा पवित्र सेवक भी अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऐ राजा, तुम भी इस राज्य में रहने के योग्य नहीं, तो भी अपने इस शरीर को देवी के चरणों में चढ़ा दे, क्योंकि तेरा रहना भी श्रेष्ठकर नहीं। इसलिए राजा रूपसेन ने भी हाथ में तलवार लिया और राजा रूपसेन मां का ध्यान करते हुए और अपने गर्दन पर जब तलवार लगाया, उसमें देवी प्रकट हो गई। शक्ति, ठहरो राजन, तुम्हारे शक्ति निष्ठा, शक्ति भक्ति, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे राजन, मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे मैं अवश्य ही तुझे बताऊंगा। क्या चाहिए, मांगो। राजा रूपसेन ने कहा, माते, जब मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी भक्ति पर प्रसन्न हो, मेरे सेवा मेरे निष्ठा पर अगर तुम प्रसन्न हो माते, तो हमें बीरवर और बीरवर के परिवार को, हमें बीरवर और बीरवर का परिवार चाहिए। माते, जब तुम मुझ पर प्रसन्न हो, बीरवर और उसके परिवार को मैं जीवित देखना चाहता हूं। और हे माता, मैं आपसे पूछिए। माता इनकी निर्मल वचन पवित्र वचन प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी निष्ठा सेवक की, धन्य है तुम्हारा धर्म, धन्य है तुम्हारा व्रत। इसलिए जाओ राजन, तथास्तु ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। महाराज ने, राजा रूपसेन ने मां से वरदान मांगे और तुरंत जंगल में जाकर छिप गए। इधर मां की शक्ति, मां की कृपा से बीरवर वैसे ही परिवार के साथ था। यहाँ मां की कृपा से बीरवर शक्ति की कृपा से सपत्नी बेटा कन्या के साथ वैसे ही उठा जैसे सोकर भी जाग रहा है। प्रेम से बोल सच्चिदानंद घन भगवान की, माता याद शक्ति जगदम्बा की। मां की कृपा से बीरवर का परिवार पुनः जीवित हो गया। राजा चुपके से गांव से राजधानी में चले गए, बीरवर मुझे देखने लगा। बीरवर ने अपनी पत्नी, अपने बेटा को, अपनी कन्या को उसी रात में अपने घर पर पहुंचा दिया। उसके बाद सिंह दरबार, सिंह द्वार पर जाकर फिर बीरवर पहरा देने लगा। महाराज ने देखा कि अब बीरवर तो आ गया होगा, बीरवर आ गया होगा। राजा रूपसेन बीरवर के पास आए, बोले, बीरवर क्या सूचना लाए हो? रात्रि के समय रोने वाली नारी कौन थी? वो कौन नारी थी? बीरवर ने कहा, राजन, हे महाराज, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो चुड़ैल थी, हमें देखकर डर गई। आप चिंता न करें, जय, आप चिंता न करें, सत्य बातें नहीं बताई, मेरे साथ ऐसी घटना घटी। सत्यनिष्ठा, सत्यव्रती बीरवर
जो हकीकत घटना हुआ जीवन से अपने नहीं बताया। राजा से कहा, महाराज ऐसा कुछ नहीं था, वो चुड़ैल थी, हमें देखकर भाग गई, आप चिंता न करें। परंतु राजा तो सब देख चुके थे जीवन में, बीरबल के जीवन वृतांत राजा देख चुके थे। जीवन सुबह हुआ, दरबार में बीरबल को बुलाए महाराज। बोले, बीरबल तुम्हारे इस देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को मैं देख चुका हूं, इसलिए तुम जैसा पुरुष कभी कभी सृष्टि में हुआ करते, तुम अब नौकर नहीं, तुम अब मेरे मित्र बनोगे। इसलिए महाराज ने अपने राज्य का विभाजन कर दिया। आधा राज्य बीरबल के नाम से कर दिया। मित्र का भाव दिए राजा, कर्नाटक का राजा बना। कर्नाटक का राजा, इसलिए राजा ने उसके भक्ति पर, देशभक्ति पर मित्रवत भाव दिया। अपने राज्य का विभाजन करके संधि बनाई, मित्रवत भाव दिया। राज्य पर अपने हाथों से, आधे राज्य पर अपने हाथों से बीरबल को नियुक्त कर दिया। माता पृथ्वी को, भारत माता को ऐसे ही राजाओं की आवश्यकता है। बीरबल ऐसे ही राजाओं की आवश्यकता है। ये है कर्तव्य परायणता का अद्भुत योगदान। कर्तव्य में अगर कोई प्राणी आ जाए, उसे अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। देखिए, मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सद्गुरु कैसी। मांगने से बल्कि मर जाओ अच्छा है, मांगे से मरना भला, मांगे मिले न भीख। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि मांगने पर भी भीख नहीं मिलता, यातनाएं मिलती, कष्ट मिलता, प्रताड़ित होना, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है। संतों ने कहा, बल्कि मांगने से अच्छा है मर जाओ। मांगे मिलेंगे, बिन मांगे मोती मिले। अब तुम ऐसा कर्म करो कि अपने आप ही आपको मोती मिल जाए। ये निर्भर कर्म करें। जैसे कर्तव्य परायणता को मैंने बताया, ये नौकर, कहां का नौकर, आज राजा कर्तव्य पथ पर चलने की ऐसा जान करके भगवान गीता में यही स्पष्ट करते हैं। हे प्राणी, हे मानव, तुम भी अगर कुछ पाना चाहते हो तो कर्म करो। कर्म से तुम कुछ भी पा सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है अर्जुन। इसके फलों में तेरा अधिकार नहीं है। निष्कपट सेवक सेवा किया बीरबल, राजा से कोई स्वार्थ भी नहीं, निष्कपट दास था भगवान।
राजा का निष्कपट सेवा किया, प्रजा का निष्कपट सेवा और जन समुदाय का निष्कपट सेवा किया वीरवर। ये स्वप्न में भी नहीं सोचा कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन विधाता की लेखनी तो देखी कि लाड़ देश का, कर्नाटक का राजा वीरवर को बना दिए रूपसेन महाराज ने। ऐसा जानकर के आप लोग भी केवल कर्म करें, फल की चिंता न करें। अगर देश काल समय परिस्थिति को विचार करें, आप जहां हैं, अगर आप ठीक ठीक अपने कर्तव्य का भी अगर वहन कर देंगे तो उस कर्तव्य से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वैराग लेने वाला, ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला ब्रह्मचारी, विरक्ति को दान करने वाला विरक्त लोग, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले ज्ञान मार्गी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण भी अगर अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे तो ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक चंडाल भी, अगर एक नीच व्यक्ति भी अपने कर्तव्य को अगर सही रूप से कर दे, अपने कर्तव्य का पालन शांत भली भांति निष्ठा के साथ, निष्कपट भाव के साथ अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर दिया, उसको वहीं से ईश्वर प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएं आत्मा को जगाने के लिए, क्रिया को जगाने के लिए वेदों में बताई जाती है, शास्त्रों में, इतिहासों में बताई जाती है। किसी कहानी, किसी कथा से प्राणी को शिक्षा लेना चाहिए। केवल सुनकर के, केवल पढ़ करके चुप रहना नहीं चाहिए। युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था जब ढल जाए, वृद्धावस्था अगर संकेत करने लगे, उसमें प्राणी को निर्विघ्न, निर्बाध्य गृहस्थी का त्याग करना धर्म है, रहना धर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि गृहस्थी के कार्य में जंजाल, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। पुत्र सेवा, अपनी सेवा, परिवार सेवा, गांव सेवा, समाज सेवा करते हुए भगवान के साथ जीवन व्यतीत होता है। लेकिन अब पुत्र के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ जीवन नहीं, ये अवस्था केवल भगवान के साथ बिताने को मांगता है, केवल भगवान के साथ। ये वृद्धावस्था गृहस्थी का एक रूल होता है, विधान है। 3 अवस्था की बाद, चौथी अवस्था में प्रवेश करने के बाद अपने पुत्रों को, बच्चों को राज्य देकर परिवार का कार्यभार सौंप करके और वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। अब केवल हरि का नाम, केवल जप, तब भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति के सिवा मन में कुछ भी नहीं। ऐसा न करने पर परेशानी बढ़ेगी, ऐसा न करने पर परेशानी बढ़ेगी। कोई अगर हठवश, ममतावश, शोकवश अगर परिवार में अगर रहेंगे भी, तो इससे न जाने परिवार की अड़चन आदि, कलह आदि, बहुत सारे विघ्नों से मन में अशांति पैदा हुआ। भगवान से ध्यान च्युत भी हो सकता है, बहुत सारी बाधाएं शरीर पर आ सकती, मन अशांत हो सकता, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती, क्रोध जागृत हो सकता, चिंतन अचिंतन में बदल सकता। इसलिए ये विषय, ये चौथा
एक पन जो होता है केवल हरि के लिए होता है, गृहस्थी का एक गुण। गृहस्थी को बच्चों को सौंप देने के बाद केवल आप राम नाम, हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि तीर्थों में, संत समागम में ही अपना जीवन व्यतीत करें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। ये वैदिक विधान है, ये कोई नया बनाया गया सिस्टम नहीं, केवल राजाओं के लिए भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भी अपने घर का एक राजा होता है, प्रत्येक परिवार का एक सदस्य भी अपने घर का एक राजा होता है। इसलिए केवल राजाओं के लिए नहीं, सभी प्रजाओं के लिए जो परिवार से, गृहस्थी से जुड़े, ऐसा जानकर के इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, एक गृहस्थी आश्रम ऐसा आश्रम है जिसमें सभी वर्ण के लोग होते हैं, ऐसा नहीं केवल गृहस्थी में ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, वैश्य होते, शूद्र होते। गृहस्थी ऐसा आश्रम है इसमें सभी वर्ण के लोग होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मचर्य व्रत में लेने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला भी कोई खास वर्ण वाला ही व्यक्ति होता है। ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के लिए भी सब स्वतंत्र है, चाहे किसी भी वर्ण वाला हो। वानप्रस्थ लेने के लिए भी किसी भी वर्ण वाला व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर जीवन बिता सकता है। माता शबरी ने भी वानप्रस्थ लेकर अपना जीवन बिताई। विदुर ने भी राजा युधिष्ठिर को, धर्मराज को राजगद्दी पर नियुक्त करने के बाद उन्होंने भी वानप्रस्थ लिया, तीर्थों में संतों की समागम में अपना जीवन बिताना शुरू किया। ऐसा नहीं, संन्यास आश्रम केवल खास वर्ण वाले के लिए है। ये संन्यास भी ऐसा आश्रम है, चाहे वो वैश्य में हो, चाहे क्षत्रिय में हो, चाहे शूद्र में हो, चाहे ब्राह्मण में हो। ये चार आश्रम एक अलग से, चार वर्ण अलग से, चारों वर्ण के लोग गृहस्थी वाले होते हैं। चारों वर्ण के लोग इन चारों आश्रम को स्वीकार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा सृष्टि का विधान, भगवान की बनाई गई एक गुप्त मर्यादाएं, ये सिस्टम। ऐसा जान करके हर इंसान को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देश, काल, समय, परिस्थिति को विचार कर हर मनुष्य को भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सदा सर्वदा करना चाहिए। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।